हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट स्टडी सेंटर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि अगर दो लोगों द्वारा अलग अलग कोई कार्य समाप्त करने का टाइम दिया हो तो दोनों द्वारा साथ में कार्य करने पर कितना टाइम में वर्क समाप्त हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग देख लिए थे। आज का टाइप है, अगर ए बी तथा सी द्वारा कोई कार्य समाप्त किया जाता हो तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ए अगर कोई कार्य 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 30 दिन में करता है, तो तीनों द्वारा वही कार्य को अगर साथ मिलकर कार्य करे तो कितने समय में टोटल काम पूरा कर देंगे। इसमें भी वही नियम लगेगा। सर्वप्रथम हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी टोटल वर्क निकालना हो तो टोटल वर्क के लिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे? ए बी सी द्वारा किए गए कार्यों का जितना टाइम लगा है, जैसे कि ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी 30 दिन में कर रहा है, तो 10, 15 और 30 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो तीनों का जो एलसीएम आएगा वही हो जाएगा टोटल वर्क। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क यहाँ से एलसीएम 30 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क 30 हो गया। 30 काम हमको करना है। 30 काम कौन करेगा? ए बी और सी तीनों मिलकर करेगा 30 काम। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए अगर अकेला इस कार्य को करेगा तो 10 दिन लगाएगा, बी अकेला करेगा तो 15 दिन में कर देगा तथा सी अकेला करेगा तो इसे 30 दिन में पूरा करेगा। तो हम लोग सर्वप्रथम ए द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा वो निकाल लेते हैं, जिसको कि हम लोग क्षमता कहते हैं। सर्वप्रथम हम लोग क्षमता निकालेंगे। ए अगर 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 3 काम करेगा। इसे अगर ऐसे भी देख सकते हैं कि जितना दिन में कर रहा है उसका मल्टीपल ही इसका क्षमता होगा, तो इसका क्षमता 3 हो गया। बी का क्षमता 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में 2 काम करेगा, ये हो गया बी का क्षमता। और सी का क्षमता, अगर सी एक काम 30 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में एक काम करेगा। तो इसलिए यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि एक दिन में ए बी और सी तीनों मिलकर कितना काम करेगा? तीनों मिलकर कितना काम करेगा? 3 काम ए करेगा, 2 काम बी करेगा और 1 काम सी करेगा। मतलब टोटल 6 काम होगा एक दिन में तीनों मिलकर। और टोटल काम ही कितना? 30 है। तो जब एक दिन में 6 काम हो रहा है तो 30 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 30 काम करने के लिए 30/6 लगेगा, मतलब 5 दिन में तीनों मिलकर काम समाप्त कर देगा। अब यहाँ किसी बच्चा को समझ नहीं आएगा कि 30/6 क्यों किए। तो जैसा हम लोग यहाँ, अगर आप फार्मूला टाइप देखना चाहते हैं तो टोटल कार्य तीनों मिलकर करने में लगा समय, इसके बराबर हो जाएगा। सबसे पहले टोटल वर्क, टोटल वर्क ऊपर रखेंगे। टोटल वर्क कितना है? और एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य किसके द्वारा? तीनों के द्वारा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों के द्वारा। अगर 2 लोग का रहेगा, 2 आदमियों के द्वारा रहेगा, तो दोनों का एक दिन में जो कार्य आएगा उससे डिवाइड करेंगे। इसमें हम लोग ए बी सी द्वारा किए गए कार्य के टाइप से हम लोग देख रहे हैं। इसी में कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 आदमियों के द्वारा किसी कार्य को इतना इतना दिनों में किया जाता है तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा। 2 मजदूर किसी काम को 10 दिन 15 दिन में करते हैं तो दोनों मिलकर पूरा कार्य को कितना में करेगा। मतलब ए बी तथा सी के जगह पे कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सेम टाइप से ही बनाइएगा। ठीक है, फिर से हम लोग इसे रिवाइज एक बार कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि ए और बी किसी काम को 10 दिन और 40 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये हम लोग ने समझ लिए थे। लेकिन यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, वही आदमी की संख्या बढ़ गया है। यहाँ पे ए बी और सी 3 आदमी हो गए हैं।
तो इसमें भी वही करना है। सबसे पहले पहला कार्य हम लोग को करना है, सर्वप्रथम टोटल वर्क निकालना है। सर्वप्रथम टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होगा कि ए, बी तथा सी तीनों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो तीनों का एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा वही टोटल वर्क हमारा होगा। जब टोटल वर्क निकल जाएगा तो हम टोटल वर्क लिख देंगे। टोटल वर्क से हम यहाँ से क्षमता निकालेंगे कि ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। जब ए 10 दिन में पूरा काम कर दे रहा है, क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि ए पूरा काम 10 दिन में करता है, बी पूरा काम 15 दिन में करता है और सी पूरा काम 30 दिन में करता है। जब ए 10 दिन में पूरा काम करता है तो पूरा काम तो हम निकाल लिए एलसीएम के द्वारा, तो पूरा काम हमारे पास 30 है। जब पूरा काम 30 है और ए 10 दिन में 30 काम कर रहा है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो एक दिन में जो काम करेगा वही क्षमता होता है। तो हम ए का क्षमता, बी का क्षमता और सी का क्षमता निकालेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले टोटल वर्क निकालिएगा। टोटल वर्क निकल गया उसके बाद क्षमता निकालेंगे। जब हमें क्षमता मालूम हो जाएगा तो यहाँ से हम ए, बी, सी या जितना लोग दे दे सभी का एक दिन का काम निकालेंगे। एक दिन का काम क्या होता है कि एक दिन में जो हम क्षमता निकाले वही एक दिन का काम हुआ। तो ए एक दिन में 3 काम किया, बी एक दिन में 2 काम किया, सी एक दिन में 1 काम किया। तो तीनों मिलाकर एक दिन में कितना काम किया। काम और दिन में हमेशा ध्यान रखिएगा, काम और दिन। टोटल काम कितना है, ए एक दिन में कितना काम करता है, कई दिन में ए पूरा काम करता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। इसलिए तीनों मिलकर एक दिन में कै काम करेगा, 3, 2, 5 और 1 6 काम करेगा एक दिन में तीनों मिलकर। अब जब एक दिन में तीनों मिलकर 6 काम कर रहा है तो टोटल काम मेरे पास कितना है, टोटल वर्क हमारे पास है 30। तो एक दिन में जब 6 काम हो जा रहा है तो 30 काम करने में कितना करेगा, कितना दिन लेगा। तो एक दिन में 6 काम, 2 दिन में 12 काम, 3 दिन में 18 काम, 4 दिन में 24 काम और 5 दिन में 30 काम हो जाएगा। अगर इस टाइप से जोड़ सकते हैं, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन रहेगा, मतलब डाटा जब बड़ा रहेगा तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में टोटल किया गया कार्य ए, बी तथा सी के द्वारा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में समय कार्य का ही एक और बेहतरीन तरीका से कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। अगर इसको इसे समझने में कोई प्रकार का आपको दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट में चिन्हित कीजिए, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको समझाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।